आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 6, 7, 8 की जो है गणित की सवाल बताने वाले हैं, जो कि परिमेय संख्या चैप्टर से लिया गया है। आरोही क्रम आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर आरोही क्रम को कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो अवरोही क्रम पर बना देंगे, क्योंकि आरोही क्रम और अवरोही क्रम बहुत ही जरूरी है। आप 6, 7, 8 की बुक में देखेंगे तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम को कहने के लिए क्या काम करना है। जैसे यहाँ पर हमें अंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे पता है, ये जो माइनस नीचे किया गया इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, तो -4/9 हो गया। यहाँ पर माइनस ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो माइनस नीचे है इस माइनस को हम ऊपर कर देंगे तो 7/18 हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस ऊपर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या काम करना है, हमें हरों का लासा निकालना है। क्या करेंगे, हम हरों का लासा निकालेंगे। तो पहला हर कितना है, 9 है। दूसरा हर कितना है, 12 है। तीसरा हर 18 और चौथा 3 है। तो हरों का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो इसको हम जो है सबसे पहले तो 2 से काटेंगे। 2 ही करना मतलब 2 से काटेंगे जो कटेगा। जैसे 9 जो है 2 की पहाड़ा में नहीं आएगा तो 9 को छोड़ दो। 2 की पहाड़ा में 12 आएगा तो आएगा, 2 छंग 12 हो गया। 2 9 18 हो जाएगा। 2 की पहाड़ा में 3 नहीं आएगा तो 3 को वैसे ही नोट कर लेंगे। अब देखो 2 की पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, हाँ 3 आएगा 2 की पहाड़ा में, तो 2 तिहाई 6। 9 2 की पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 जो है 2 की पहाड़ा में नहीं आएगा। अब 2 के बाद 3 से चेक करो। 3 त्रिक का 9, 3 का नाम 3 होगा। 3 त्रिक का 9, 3 का नाम 3, मतलब जितनी बार में आ रहा है उतना लिख दे रहे हैं। 3 जो है एक बार में आएगा तो 1 लिख दिए। 9 जो है 3 त्रिक का 9 3 बार में आएगा तो हम 3 कर दिए। अब उसके बाद 3 से 3 का नाम 3, 1 उतार लिया जाएगा। 3 का नाम 3, 1 को वैसे ही हम उतार लेंगे। तो चेक करो लासा आया कितना, तो लासा बराबर 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12 और बर तिहाई 36। तो लासा कितना आ गया, 36 आ गया। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। अब उसके बाद ये होगा -4 गुणे 9 का पहाड़ा पढ़ो, जितनी बार में 36 आएगा वही यहाँ पर लिखना है। तो 9 चौक 36, 4 बार में तो 4 करेंगे, फिर कामन। फिर उसके बाद -5 गुणे बर तिहाई 36, 3 बार में तो 3 करेंगे। तो -7 गुणे 18 का पहाड़ा पढ़ोगे 36 आए, तो 18 दूनी 36 मतलब 2 बार में। फिर उसके बाद -2 गुणे 3 का पहाड़ा पढ़ो 36 आए, तो 3 दहम 30। भाई 3 की पहाड़ा में 36 तो नहीं आ रहा, लेकिन भाग देंगे हम, तो 36 भागे 3, 3 का नाम 3 हो जाएगा। फिर अगला हम 6 उतारेंगे, 3 दूनी का 6 हो गया। तो कितनी बार में, 12 बार में। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे, 12, क्योंकि 12 बार में जो है ये पूरा का पूरा कटा था। अब उसके बाद यहाँ पर लाइन खींचेंगे, 4 चौक होगा 16, तो माइनस का 16 कामा नीचे का 36 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का पंतियाई का 15, -7 दूनी कितना होगा 14, फिर -12 दूनी कितना होगा, 12 दूनी 24 होगा, 12 दूनी 24 हो गया। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद सबका बटा अलग अलग करो। सबका बटा अलग अलग का मतलब -16 इसके बटे में 36 कर दो कामा, फिर -15 इसके बटे में 36 कर दो कामा, फिर उसके बाद -14 इसके बटे में 36 कर दो कामा, फिर उसके बाद -24 बटे का कितना 36 हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग कर देंगे। ठीक, अलग अलग करने के बाद बोला क्या है, आरोही क्रम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरोही क्रम। जैसे इंग्लिश मीडियम में कोई है भाई छात्र, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम बराबर, देखिए आरोही क्रम का मतलब है, तो सबसे पहले सबसे छोटी गिनती लिखिए, नीचे 36 36 36 36। तो भाई नीचे छोटा बड़ा आपको नहीं मिलेगा, ऊपर चेक करो कौन छोटा बड़ा है। तो माइनस में चारों है, तो ध्यान देना माइनस की संख्या जितनी ही बड़ी होगी उतना ही छोटा होगा। जैसे माइनस की संख्या 24 सबसे बड़ी है इसमें, तो सबसे छोटी यही मानी जाएगी 24/36। अब इससे बड़ा, बड़ा का मतलब माइनस की संख्या ये सबसे बड़ी थी तो सबसे छोटा माना जाएगा। सेकंड नंबर पे -16 है जो कि बड़ा है, तो ये -16 जो है ये हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद माइनस की संख्या बड़ी कौन है, तो 15, 36 नीचे होगा। फिर उसके बाद -14/36 होगा। मतलब ये माइनस की संख्या बड़ी है तो ये सबसे छोटी हुई, और ये उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी हुई। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे -24/36 ये किस स्थान पर था, ये चौथी जगह पर था। चौथी जगह पर क्या है, -2/3 है, तो हो जाएगा -2/3 है। इससे बड़ा कौन है, देखो -16/36, तो ये कौन सी जगह पर है, पहले जगह पर है। तो पहले जगह पर क्या है, 4/-9, तो 4 का हो जाएगा -9। फिर उसके बाद -15/36, तो ये सेकेंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पे, तो -5/12 है, तो -5/12।
उसके बाद लास्ट में कितना है -14/36, तो ये तीसरे जगह पर है। तो तीसरे जगह पर है 7/-18, तो 7/-18 ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर, जो कि हमें आरोही क्रम लिखना था। इसी को इंग्लिश में जो है असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और करेंगे और आप लोग उस सवाल को भाई जो अब सेकंड नंबर जो हम बताने चल रहे हैं, इसको आप लोग भी साथ में करते चलिएगा, ठीक? आप लोग भी साथ में करते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरी नंबर सवाल लिए हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए हम इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी हमको वही काम करना है भाई, आरोही क्रम इसको भी हमें करना है, आरोही क्रम। अवरोही क्रम के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, बाकी इसमें अभी आरोही क्रम ही देखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या काम करना है, ये बीच में प्लस नहीं है, कामा रहेगा। तो पहले इसको उतारेंगे, माइनस जो भी जितना भी माइनस नीचे या साइड में हो सबको माइनस को भी ऊपर कर देना, ठीक। तो ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा 28, और ये माइनस ऊपर है 23/42। अब इतना हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम जैसे इसके पहले किए थे। सबसे पहले अब इसमें क्या निकालेंगे हम, लासा। तो आप 7, 14, 28 और 42 का लासा निकालिए। तो 7, 14, 28 और 42 का हम क्या निकालेंगे, लासा। तो 2 से काटेंगे, 2 की पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 2 7 14 होगा, 7 बार में आएगा, 2 इक्का नम 2, 2 चौक 8। ये देखिए 2 दूनी का 4 होगा, 2 इक्का नम 2। अब उसके बाद 2 से 7 नहीं आया कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 7 14, 21 में देखिए 2 इक्का नम 2 तो होगा, लेकिन ये वाला 1 नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पर इसको काटना गलत हो जाएगा, फिर इसको नहीं काटेंगे। 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 7 21। अब 7 से काटेंगे, 7 इक्का नम 7 इक्का नम 7 इक्का नम। तो इसमें जो लासा आएगा चेक करिए, लासा जो आएगा 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, बर सते 84 आएगा। लासा कितना आएगा, 84 आएगा। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, 84। अब उसके बाद -4 गुणे 7 का, इसमें क्या काम करो भाई, पहाड़ा 70, ये ज़्यादा हो रहा है 10 से ज़्यादा, तो ऐसे कंडीशन में भाग दो। तो 84 में 7 से भाग दे दो, तो 7 इक्का नम 7 हो गया, 1 बचेगा, 4 को नोट करेंगे, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो ये कितना आएगा, 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हम 12 करेंगे काम। फिर -9 गुणे 14 छंग 84 होगा, 6 हो गया। 13 गुणे 28 दूनी 56, 28 त्रिक 84 होगा, कितना 28 त्रिक 84 माइनस, मतलब कामा लगाएंगे, फिर माइनस का 23 गुणे में 42 दूनी 84 होगा, मतलब 2 बार में। तो यहाँ पर ये लाइन खींचते हैं, नीचे 84 को लिखेंगे, बर चौक 48, तो माइनस का 48 हो गया, माइनस 9 छंग 54 कामा 33 39, जो कि माइनस में 39 आएगा, और 23 दूनी का 46, तो माइनस का 46 हो गया। अब उसके बाद अलग अलग करो, -48 के बटे में 84 अलग हो गया, -54 के बटे में 84 अलग हो गया, -39 के बटे में 84 होगा, और -46 के बटे में 84 हो गया। अब हमें आरोही क्रम करना, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के लिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे भाई, माइनस में जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटा होगा। जैसे ये सबसे बड़ा है माइनस में, तो सबसे छोटा इसी को मानेंगे। अब इससे बड़ा मतलब कौन सा है, 48 है, तो 48 ही सबसे मतलब छोटी मानी जाएगी। 48 के बाद 46 है, तो -46/84, फिर 39 है, तो -39/84 होगा। मतलब ध्यान देना, ये सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी, बड़ी, बड़ी है, क्योंकि देखिए माइनस में रहेगा तो सबसे बड़ा ही लिखेंगे, लेकिन वो सबसे छोटा ही माना जाएगा। अब उसके बाद इसको सही तरीके से कर लो, -54/84 जो है ये दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या है, -9/14 है, तो -9/14। उसके बाद 48 ये पहले जगह पर है, तो पहले जगह पर आप सवाल में देखना -4/7 है, ये देखो। फिर क्या है, इसमें देखो -46, 46 कहाँ है, चौथे नंबर पर है, तो चौथा कितना है, -23/42, तो -23/42। 39 ये तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर 13/-28 है, तो 13/-28 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा भाई आरोही क्रम को कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान से आसान तरीके से। और इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसके लिए हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर आपको 6 7 8 के मैथ कंप्लीट मिल जाएंगे, बेसिक सहित आपको मिल जाएगा। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, सब में ये सब सवालें मिलेंगी, बस आपको रूल और कॉन्सेप्ट को सीखना है, रटना नहीं है। अगर आप इसको सब समझ लेते हैं तो आप 6 7 8 की मैथ को आसान तरीके से
खत्म कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपको भाई अनेक प्रकार के जो है एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 से ही जो है ज़्यादातर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके यहीं से आएंगे। तो इसकी कंप्लीट हम एक सीरीज बना देंगे, मतलब पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहां पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और डेली आप एक एक दो दो वीडियो देखकर आप अपने एग्जाम की भी और साथ में अपना भाई बेसिक भी मजबूत कर सकते हैं।